और तपस्या से देवता प्रसन्न होते थे तो प्रकट होते थे, तो उसे वरदान मिल जाता था। अक्सर हमारा ग्रंथ भरा पड़ा है तपस्या, 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 सभी तपस्या ही करते थे। और तपस्या पूर्ण होती थी, देवता प्रकट होते थे। जैसे शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, शिव जी प्रकट हो जाते थे। क्या चाहिए वरदान मांग लो, मांग लेते थे लोग। कोई ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, कोई विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया। सबसे बोले शिव जी हैं, ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मांग लो तो सोचते भी नहीं कि मेरा क्या होगा, दे देते हैं। भस्मासुर तप किया, प्रसन्न हुए, आ गए, क्या चाहिए। तो उसकी नज़र पार्वती पर पड़ी और सोचा कि इसको मार के हम पार्वती को ले जाए। इसलिए बोला, इतने भोले बाबा कहा जाता है शिव जी को। भोला माने मूर्ख होता है। तो बाबा एक तरह से मूर्खता बहुत बार कर चुके हैं। तो उनसे वरदान मांग लिया कि जिसके सिर पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। शिव जी बोले ठीक है। उसके बाद शिव जी को ही दौड़ाया, भागे बेचारे। तो ये कथा है भस्मासुर की। तो देवता लोग सोचते भी नहीं थे और प्रकट हो जाते थे। लेकिन आज जो है देवता प्रकट नहीं होते। क्या था वो तपस्या। बहुत से लोग तप कर रहे हैं, व्रत उपवास पूजा सब कर रहे हैं, पर कोई शिव जी को प्रकट नहीं कर पा रहा कि वो आके बात करें, बोलो बेटा क्या चाहिए, और हम उसको बोल दें हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसा तपस्या लिखा हुआ, तो हम खोजते हैं वो तपस्या कौन प्रकार की थी, और हम भी चाहते हैं वो करना। लेकिन खोजने से पता लगता है कि लिखा है एक किसान 4 महीने तक खेत में तप किया एक पैर पर खड़ा होकर के। अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई तो बोरा बोरा अनाज उन्होंने दिया। तो आज क्या संभव है किसान जाके 4 महीना खड़ा रहे, तो 4 महीना खाएगा क्या, पिएगा, कहीं ठंडा का दिन है ओढ़ेगा क्या, ओढ़ेगा तो खड़ा ही रहेगा एक ही पैर पर, तो एक पैर थकेगा नहीं क्या। तो पता लगता है ये सब कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन समझ में जब आता है जब सही अर्थ बताया जाए। 4 महीना एक पैर पर खड़ा रहा मतलब 4 महीना खेत का ही चिंता में डूबा रहा और मेहनत किया, जुताई किया, बुवाई किया, हेंगाई किया, सिंचाई किया, निराई किया, फसल की कटाई किया, और उसका फिर कटाई के बाद भी दवाई होता, दवाई किया, फिर गेहूं आया हाथ में, तो बोरा बोरा गेहूं घर में पहुंच गया। तो हमको लगता है तपस्या का मतलब काम करना, मेहनत करना सही दिशा में। उसी तरह से विद्यार्थी 12 साल तक तप करके प्रकट हुए, विद्या माता सरस्वती माता जो मांगा मिल गया। आज नहीं प्रकट होती हैं। तो समझ में आता है कि 12 साल तक जो पढ़ा वो इंटर हो गया, इंटर हो गया तो इंजीनियरिंग में चला गया, इंटर हो गया बायोलॉजी से तो मेडिकल में चला गया, इंटर हो गया तो सीए में चला गया। बहुत सारे जॉब होते हैं 12 साल। 14 साल के बाद ग्रेजुएट हो जाएगा तो वकालत में चला जाएगा, वकील बन जाएगा। बीए होने के बाद तमाम बड़ी परीक्षाएं देकर एसपीडीसी ये सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। तो तपस्या का मतलब होता है काम करना, पढ़ना लिखना, मेहनत करना, और तब सफलता मिलती है। कब तक मेहनत करना, जब तक कि हमको सफलता मिल ना जाए, बीच में नहीं छोड़ना। जुताई बुवाई किया और फिर देखने नहीं गया खेत, तो खेत घास फूस से भर गया, कुछ भी पैदा नहीं हुआ। तो अब आप शायद समझ गए होंगे तपस्या का मतलब क्या है। कोई 12 साल तपस्या, कोई 15 साल तपस्या, कोई 20 साल तपस्या ये करते हैं। तो तपस्या का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, और वही हमको करना है। हमेशा तप करना है, तप करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। एकमात्र रास्ता है तप करना, मतलब मेहनत करो और उसमें जो तकलीफ है उसकी परवाह मत करो। जय हिंद, जय भारत।